बॉक्स ऑफिस क्लैश, साइना बनकर परिणीति चोपड़ा देंगी भल्ला देव राणा दग्गुबाती की हाथी मेरे साथी को टक्कर। इंडियन आइडल 12 में धूम मचाने वाले पवनदीप राजन रातों रात बने एक्टर। खून से लथपथ फोटो की शेयर, बिना इजाजत फिल्म पोस्टर पर अपनी तस्वीर देख भड़के अभिनेता सुनील शेट्टी। प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ दर्ज किया मामला। KGF 2 स्टार यश साउथ के बाद मचाएंगे बॉलीवुड में हंगामा। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन, NCB आज फाइल करेगी चार्जशीट। आरोपियों में रिया का नाम है शामिल। राम सेतु में अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी जैकलीन और नुसरत भरूचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनेगी फिल्म। 500 करोड़ में बन रही फिल्म में पहली बार डबल रोल में दिखेंगी ऐश्वर्या राय। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर गंभीर आरोप लगाने के बाद अब तलाक नहीं चाहती है पत्नी आलिया सिद्दीकी। हाय, मैं दिव्या दत्ता, वेलकम बैक इन आवर चैनल बॉलीवुड स्नैपशॉट्स। फिर आ गई हूँ आपसे मिलने टॉप बॉलीवुड हेडलाइंस के साथ में। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपनी अपडेटिंग्स की तरफ। लेकिन जाने से पहले एक खास बात, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप, हम और बॉलीवुड सितारे और हमारी ढेर सारी बातें। तो चलिए चलते हैं अपनी अपडेटिंग्स की तरफ। बॉक्स ऑफिस क्लैश, साइना बनकर परिणीति चोपड़ा देगी भल्ला देव राणू दग्गुबाती की हाथी मेरे साथी को टक्कर। जी हाँ दोस्तों, इस साल में पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर कई सारी फिल्मों में क्लैश हो रहा था और इसी लिस्ट में अब 2 और फिल्में शामिल हो गई है। राणा दग्गुबाती की फिल्म हाथी मेरे साथ और परिणीति चोपड़ा की फिल्म साइना के बीच टक्कर हो रही है। गुरुवार को राणा दग्गुबाती की फिल्म हाथी मेरे साथी का ट्रेलर रिलीज हुआ। इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी पता चल गया है। यह फिल्म 26 तारीख को रिलीज होने वाली है। वहीं गुरुवार को साइना नेहवाल की जीवनी पर आधारित फिल्म साइना का टीजर भी रिलीज हुआ और इस फिल्म की रिलीजिंग डेट भी 26 मार्च 2021 ही रखी गई है। यानी कि सिनेमा घर में एक दूसरे को खुली चुनौती देंगी ये दोनों फिल्में। इंडियन आइडल 12 में धूम मचाने वाले पवनदीप राजन रातों रात बने एक्टर। खून से लथपथ फोटो देख फैंस का सिर चकराया। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आइडल 12 में धूम मचाने वाले पवनदीप राजन OTT प्लेटफॉर्म पर धूम मचाने को तैयार हैं। हाल ही में वे नई वेब सीरीज में नजर आए हैं जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को खासा तारीफ मिल रही है। इस वेब सीरीज का नाम है 1962 द वॉर इन द हिल्स। ये OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर आई है। 10 एपिसोड्स वाली वेब सीरीज को लोगों से मिला जुला रिस्पांस मिला है। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए चलते हैं सुनील शेट्टी की तरफ। बिना इजाजत फिल्म पोस्टर पर अपनी तस्वीर देख भड़के अभिनेता सुनील शेट्टी। प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने फर्जी फिल्म पोस्टर साझा करने के लिए यहाँ एक प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस पोस्टर में दिखाया गया है कि शेट्टी फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शेट्टी ने वर्सोवा थाने में बुधवार को यह शिकायत दर्ज कराई। शेट्टी ने प्रोडक्शन कंपनी पर उनकी अनुमति के बिना उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करने और झूठ बोलने का आरोप लगाया है कि वह उस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए चलते हैं KGF 2 स्टार यश की तरफ। जी हाँ दोस्तों, KGF 2 स्टार यश साउथ के बाद बचाएंगे बॉलीवुड में हंगामा। ताजा मिली रिपोर्ट्स के अनुसार रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 83 के प्रोड्यूसर विष्णु इंदौरी साउथ के जाने माने स्टार यश के साथ एक्शन से भरपूर पैन इंडियन फिल्म को लेकर चर्चा में है। जी हाँ दोस्तों, साउथ के जाने माने स्टार यश स्टारर KGF पर पहला पार्ट 2018 में क्रिसमस के खास मौके पर रिलीज हुई थी, जो कि शाहरुख खान की जीरो के साथ क्लैश होने के बाद भी फिल्म की कमाई पर कोई खास असर नहीं पड़ा था। वहीं अब ये आलम है कि फिल्म के दूसरा पार्ट यानी KGF 2 की रिलीज को लेकर दर्शक बेहद एक्साइटेड है। KGF के पहले पार्ट की सक्सेस के बाद साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड के कई जाने माने डायरेक्टर यश के साथ काम करने के लिए बेताब है और इसी बीच चर्चा है कि रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 83 के प्रोड्यूसर विष्णु इंदौरी इन दिनों यश के साथ पैन इंडिया फिल्म बनाने की बातचीत कर रहे हैं। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन, NCB आज फाइल करेगी चार्जशीट। आरोपियों में रिया का नाम भी है शामिल। जी हाँ दोस्तों, NCB चीफ समीर वानखेड़े अदालत में खुद चार्जशीट दाखिल करने जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की आग अभी पूरी तरीके से ठंडी नहीं पड़ी है और मामले को लेकर जांच लगातार जारी है। वहीं आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स कनेक्शन मामले में कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगी। यह चार्जशीट करीबन 30,000 पेज की बताई जा रही है। बता दूं कि सुशांत केस की तहकीकात के दौरान ED को ड्रग्स से जुड़ी चैट मिली थी। इसके बाद ED ने वो चैट NCB को सौंप दी और इसके बाद केस में NCB की एंट्री हुई और जांच काफी तेजी से आगे बढ़ी है। चार्जशीट में आरोपी के तौर पर रिया का नाम NCB की चार्जशीट में भी शामिल है। राम सेतु में अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी जैकलीन और नुसरत भरूचा। अक्षय कुमार अपनी आगामी फिल्म राम सेतु को लेकर काफी चर्चा में है।
और उन्होंने इस फिल्म का ऐलान पिछले साल सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर करते हुए किया था। लेकिन उस वक्त फिल्म में बाकी के स्टार कास्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन अब खबरें आ रही कि फिल्म में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा आ सकती हैं। लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। बता दूं दोस्तों आपको, एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस अक्षय कुमार के साथ ब्रदर्स, हाउसफुल 2 और हाउसफुल 3 फिल्मों में नजर आ चुकी है, जबकि नुसरत पहली बार अक्षय के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करती नजर आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनेगी फिल्म। यह फिल्म अप्रैल में पूरी होगी और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर 17 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। वहीं अभिनेता गजेंद्र चौहान ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 20 वर्षों से निजी तौर पर भी जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म और वेब सीरीज को फैंस देख चुके हैं और अब एक बार फिर से पीएम मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म बनने जा रही है। पीएम से प्रेरित फिल्म एक और नरेन का निर्माण जल्दी ही शुरू किया जाएगा। इस फिल्म में गजेंद्र चौहान मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। गजेंद्र चौहान ने मशहूर टीवी सीरियल महाभारत में युधिष्ठिर की भूमिका निभाई थी। 500 करोड़ में बन रही इस फिल्म में पहली बार डबल रोल में दिखेंगी ऐश्वर्या राय। डायरेक्टर मणिरत्नम इन दिनों अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पोनियन सेल्वन को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म की कहानी देश के महान लेखक और कविताकार आर कृष्णमूर्ति कल्की के ऐतिहासिक उपन्यास पर आधारित है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन लीड रोल प्ले कर रही है। इतना ही नहीं, फिल्म में ऐश्वर्या का डबल रोल भी है। 500 करोड़ के बजट में मणिरत्नम निर्देशित इस फिल्म में साउथ इंडस्ट्री के कई सुपरस्टार नजर आने वाले हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर गंभीर आरोप लगाने के बाद अब तलाक नहीं चाहती है पत्नी आलिया सिद्दीकी। पिछले साल मई महीने में जाने माने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी की उर्फ अंजलि पांडे ने नवाज से तलाक लेने के लिए उन्हें कानूनी नोटिस भेजा था। ऐसा करते हुए आलिया ने नवाज पर कई तरह के संगीन आरोप लगाए थे। लेकिन अब आलिया अपने पति नवाजुद्दीन सिद्दीकी से तलाक नहीं लेना चाहती है। वहीं उन्होंने अपने बयानों की पुष्टि करते हुए कहा है कि एक बार फिर से वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। आलिया ने बताया कि पिछले 10 दिनों से वो कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है और यही वजह है कि इस वक्त में मुंबई में अपने घर में आइसोलेशन में रह रही है। ऐसे में 11 साल की बेटी सोरा और 6 साल का बेटा यानी कि देखभाल खुद नवाजुद्दीन कर रहे हैं, जो इस वक्त लखनऊ में शूटिंग में व्यस्त हैं। वहां पर शूटिंग में बेहद बिजी होने के बावजूद भी नवाज दोनों बच्चों की और पत्नी की देखभाल कर रहे हैं। उनकी इन्हीं सभी बातों से काफी इम्प्रेस होकर आलिया ने अपने फैसले पर गौर करने का फैसला किया। तो दोस्तों, ये तो थी आज की अपडेटिंग्स, आज की बातों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हुए अब आपसे विदा लेना चाहूंगी। फिर मिलूंगी जल्दी ही नई अपडेटिंग्स के साथ में। आप, मैं और हमारे बॉलीवुड सितारे और उनकी ढेर सारी बातें। बॉलीवुड स्नैपशॉट्स बाय दिव्या दत्ता।